ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युअसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मअजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल-मुख़ातब बिताहा व यासीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। गुज़ारिश एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा बिल्किस फ़ातिमा बिनते अमजद अली मरहूम के रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्किस फ़ातिमा बिनते अमजद अली। एक सलवात पढ़ बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मोमिनीन आप हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि आप हज़रात ने वो सिलसिला अज़ा कायम किया कि जिसकी आज तशय्यो को बहुत ज़रूरत है। ये अय्याम अज़ा का सिलसिला ये शियत की पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ दुआ गो हैं कि पालने वाला उन मराजा किराम की हिफाजत फरमाए कि जिनके कहने की बुनियाद पर आज पूरे आलम इस्लाम में इस अय्याम फ़ातिमिया को ज़ोर व शोर के साथ बर्पा किया जा रहा है। क्योंकि पहले हमारी और आपकी पहचान कुल इतनी थी कि हमको और आपको 2.25 महीने इंसान काले कपड़ों में देखकर पहचानता था। कोशिश करें, मैं ख़ुद अपने आप के लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि आज मैं वो काम नहीं कर पाया कि इन अय्याम में भी काले कपड़ों में रहें। क्यों? इसलिए कि ये अय्याम जो हमारे दरमियान हैं ये वो अय्याम हैं कि जिनके ज़रिए से हम कल तक अगर हुसैन का पुरसा उनकी माँ को दिया करते थे तो
तो आज उनकी माँ का पुरसा हुसैन को देते हैं। बेशक बेशक। लिहाजा एक कोशिश ये रहे कि हम जिस तरीके से उन अय्याम में अपने आप को काले लिबास में रखते हैं, उसी तरीके से इन अय्याम में भी काले लिबास में अपने आप को रखें। और ये शरफ सिर्फ हमारी कौम को है कि लोग उजले लिबास में अपनी पहचान न बना सके, और अहले बैत ने हमको काले लिबास में अपनी पहचान दी। लिहाजा कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह बाकी के जितने दिन हैं, और ये फ़र्श अज़ा आपके दरमियान है काले लिबास का, ता रोज़ शहादत ज़रूर एहतमाम करें। मौजूए मजलिस हमको जो दिया बरादर बुजुर्गवार ने, मारफत हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फ़ातिमा की ज़ात वो मुक़द्दस ज़ात है कि जिसके बारे में कुछ भी बोलना तकाज़े बशरियत से बाला है। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। हमारी ज़बान में वो क़ुव्वत गोयाई नहीं है कि हम जनाब सैयदा के बारे में कुछ बोल सकें। क्यों? इसलिए कि हम हैं खाकी बशर। तवज्जो कीजिएगा, बेशक बेशक। हम हैं खाकी बशर, और जनाब सैयदा है नूर इलाही का मजहर। सुभान अल्लाह। जब हकीकत नूर, जिनको अल्लाह ने नूर से खल्क किया है, जब वो सैयदा को ना पहचान सके, भाई जिब्राइल नूरी मखलूक है, जब उसने देखा चादर के नीचे सैयदा आ गई तो क्या सवाल किया? या रब्बे वमन तहतल किसा, जिसे किसा पढ़ी होगी आपने, आज शब जुमा है। या रब्बे वमन तहतल किसा, पालने वाले ये चादर के नीचे कौन है? मैं कहूँगा जिब्राइल तुम नहीं पहचानते? क्या तुम रसूल के पास आए नहीं? क्या तुमने इससे पहले अली को देखा नहीं? क्या तुम्हारी इससे पहले हसन और हुसैन से मुलाकात हुई नहीं? सबसे मुलाकात हो चुकी है, सबको पहचानते हैं। लेकिन आज जब सब के सब चादरे ज़हरा के तहत आ गए तो वो नूरी मखलूक जो कल तक सबसे मिला करता था, वो आज सवाल कर रहा है कि पालने वाले बता ये चादर के नीचे है कौन? और उधर भी अजब एहतमाम रखा गया, उधर से भी जो जवाब आया उसने भी इसी जात को मरकज करार दिया। आवाज दी हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। पालने वाले ये क्या, इस जात को क्यों मरकज करार दिया? चाहता तो रसूल के जरिए तारुफ करा देता, चाहता तो अली के जरिए तारुफ करा देता, चाहता तो हसन हुसैन के जरिए तारुफ करा देता। अजब नहीं, परवरदिगार आलम समझाना चाह रहा है कि अगर रसूल को पहचानना है, अली को पहचानना है, हसन को पहचानना है, हुसैन को पहचानना है, तो सबसे पहले मारिफत जनाब सैयदा हासिल करनी होगी। और मैं कह चुका कि ज़बान इंसानियत में वो गोयाई नहीं है कि जनाब सैयदा के बारे में कुछ कह सके, तो फिर बयान कौन करेगा इनकी मार्फत को? अगर हम मजबूर हैं तो मजबूर से अल्लाह सवाल नहीं करेगा, दीनी मसला सब जानते हैं। तो फिर बयान कौन करेगा इनकी मार्फत को? जनाब सैयदा की मार्फत को बयान करने के लिए कुरान के अल्फाज होने चाहिए, लहजा तौहीद का होना चाहिए, जबान रसूल की होनी चाहिए, मकान अली का होना चाहिए, तब जाकर बयान हो सकेगा कि सैयदा हैं तो क्या हैं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए कुरान से पूछें कि सैयदा क्या हैं। कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इमाम मासूम से पूछा गया लैलतुल क़द्र है क्या? इमाम ने कहा लैलतुल क़द्र जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता ये क़द्र, शब क़द्र है क्या चीज। इमाम मासूम ने कहा शब क़द्र ज़ाते गिरामी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा।
ये कुरान की ज़बान में, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुरान कह रहा है कि लैलतुल क़द्र की मारिफत तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम समझ सको लैलतुल क़द्र है क्या। कुरान से पूछिए, कुरान कहता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, क्या पैगंबर हमने आपको कौसर अता किया है। मुफस्सरीन ने कहा कौसर से मुराद खैर कसीर। खैर कसीर, कसीर किसे कहते हैं? ज्यादा को। माशाअल्लाह, बोलता हुआ मजमा मुझे भी पसंद है। कसीर कहते हैं ज्यादा को। ज्यादा किसे कहते हैं? एक बोरी गेहूं तादाद में ज्यादा है, बोरी के हिसाब से कम है। और जो कीजिएगा, यही बोरी 100 बोरी में बदल जाए तो अब गेहूं भी ज्यादा है, अब बोरियां भी ज्यादा हैं। वही 1000 में बदल जाए तब भी ज्यादा है, वही लाखों में चली जाए तब भी ज्यादा है। ज्यादा यानी कसीर। कसीर उसको कहते हैं कि जो हो तो ज्यादा लेकिन उसकी तादाद मुअय्यन हो। तवज्जो कीजिएगा, कसीर उसको कहते हैं जो हो ज्यादा, चाहे जितना ज्यादा हो, उसके जीरो मालूम हो। जिसके जीरो मालूम हो जाए उसको कसीर कहा जाता है। लेकिन अगर कोई तादाद में इतना ज्यादा हो जाए जिसके जीरो मालूम ना हो तो उसको कसीर नहीं, उसको कौसर कहा जाता है। मोहम्मद वाली मोहम्मद वअज्जिल फरज। कसीर तादाद में ज्यादा हो लेकिन तादाद मुअय्यन हो। कौसर इसी कसीर का सीगा मुबालगा है अरबी ग्रामर के हिसाब से। इसी कसीर का सीगा मुबालगा है कि जिसकी तादाद मुअय्यन नहीं हो सकती। परवरदिगार आलम कह रहा है पैगंबर हमने आपको कौसर अता कर दिया है, यानी वो समंदर अता कर दिया कि जिसकी हदें मुअय्यन नहीं है। अब अगर मारफते जनाबे सैयदा हासिल करना है तो इस कौसर नामी समंदर में गोताजन होना पड़ेगा। अब जो इस समंदर में गोताजन हो जाएगा उसके लिए किनारे पर जाना मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि किनारा है सिफत महदूदियत की, किनारा सिफत है महदूदियत की, और कौसर उस समंदर को कहते हैं कि जिसकी हदें मिला नहीं करती। हमने आपको कौसर अता कर दिया है। परवरदिगार आलम समझा रहा है कि जनाबे सैयदा हैं क्या, मार्फत जनाबे सैयदा हासिल करना है। तो देखो, जब परवरदिगार आलम ने सबसे पहले फरिश्तों को खल्क किया, फरिश्तों से पहले भी मखलूकात थी लेकिन फरिश्तों को जब सबसे पहले खल्क किया, हदीस कुदसी है, तो फरिश्तों के सामने सिर्फ अंधेरा था। दिल में घबराहट थी कि इस अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। परवरदिगार आलम ने उस घबराहट को दूर करने के लिए एक नूर चमकाया। उस नूर का चमकना था कि फरिश्ते समझे ये वही है जिसने हमको खल्क किया है, इसका सजदा किया जाए। आवाज कुदरत आई नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी कनीज़े खास का नूर है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरी कनीज़े खास का नूर है। बस इतना सुनना था कि हदीस कुदसी कहती है फखर्रकतिल मलाइकतु लिल्लाहि साजिदीन, कि सारे के सारे मलक अल्लाह के सजदे में गिर गए। ये इब्तिदा है मलकूतियत की कि जहां अभी इनकी शुरुआत हुई है। लेकिन इधर जनाबे सैयदा के नूर का चमकना था कि सबने अपने सरों को अल्लाह के सजदे में गिरा दिया। उधर आखिरी मरहले में कुरान में आवाज देता है कि जब नूर सैयदा महशर के मैदान में चमकेगा तो आवाज बुलंद होगी, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी निगाहों को झुका लो कि सैयदा वारिद महशर हो रही हैं। यानी इन निगाहों में ना इब्तिदा में वो ताकत थी कि नूर सैयदा देख सके, ना इंतहा में वो ताकत होगी कि नूर। तो जब हम उस नूर को देख नहीं सकते
तो फिर उसकी मार्फत का हासिल करना हमारे बस की तो बात नहीं है। बेशक लिहाजा वही बताएगा जिसने उसको खल्क किया है, या वो बताएंगे कि जिसके जरिए से ये दुनिया में हम तक पहुंचाई गई, या फिर वो बताएगा कि जिसके लिए इसको दुनिया में भेजा गया। इन तीन के अलावा किसी के पास मारफत जनाब सैयदा है नहीं अजीजों। उसने बताया कि ये लैलतुल क़द्र है जिसकी मार्फत तुम हासिल नहीं कर सकते, ये कौसर है कि जिसकी हदों को तुम पहुंच नहीं सकते। अब आइए रसूल से पूछें कि सैयदा है क्या। रसूल ने अपना तर्ज अमल करके दिखाया हमको। रसूलुल्लाह के लिए रवायत है कि जब रसूलुल्लाह जनाब सैयदा उनके करीब आ जाया करती थी तो जनाब सैयदा के माथे से खुशबू को सूंघा करते थे, इस्तिश्माम करते थे। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? कहा कि मैं कुर्ब इलाही की खुशबू लिया करता हूं। मैं जब कुर्ब इलाही को महसूस करना चाहता हूं तो मैं सैयदा को अपने करीब बुला लिया करता हूं। अल्लाह अकबर। कौन सैयदा? वो सैयदा कि जिसके बारे में हदीस कुदसी में कहा गया कि लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। सुना होगा सबने, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। पैगंबर अगर आपको खल्क ना करना होता तो मैं जमीन और आसमान और उसके दरमियान तमाम चीजों को खल्क ना करता। यानी सब कुछ खल्क हुआ है मोहम्मद की वजह से। वल्लौला अली लमा खलक़तुक। और अगर अली को खल्क ना करना होता तो आपको खल्क ना करता। वल्लौला फातिमा। अल्लाह अकबर। कि अगर फातिमा को खल्क ना करना होता तो आप दोनों को खल्क ना करता। आप क्या समझते हैं ये जनाब सैयदा की फजीलत के लिए बयान हो रही है? फजीलत के लिए बयान नहीं होती। ये मस्जिद रोशन है, कैसे रोशन है? किससे रोशन है? ये बल्ब जल रहे हैं, इससे रोशन है। क्या वाकई इस मस्जिद के रोशन होने की असल वजह यही है? असल वजह यही है? क्या सिर्फ इस बल्ब में यह ताकत है कि इसको निकाल के इस फर्श पे रख दिया जाए तो ये मस्जिद को रोशन कर दे? तवज्जो कीजिएगा, ये बल्ब इस मस्जिद को रोशन करने के लिए मोहताज है उस करंट का जो इसके अंदर भेजा जा रहा है। अब अगर बल्ब को बनाने वाला ये कह दे कि बस मैंने आपको बना दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, तो ऐसा नहीं है। बल्ब के बनाने के बाद भी वो मोहताज है उस करंट का कि जो इस बल्ब के अंदर रोशनी अता करे। असल सिर्फ करंट के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो मस्जिद को रोशन कर दे। तवज्जो कीजिएगा, ना सिर्फ करंट में वो ताकत है कि वो मस्जिद को रोशन कर दे, ना सिर्फ बल्ब में वो ताकत है कि वो मस्जिद को रोशन कर दे। ये बल्ब उस करंट का मोहताज है। यानी लफ्जों को बदलकर यूं कह दूं, इस बल्ब को जरूरत है इस करंट की कि अगर इसकी जरूरत पूरी ना की जाए तो यह मस्जिद रोशन ना होगी। परवरदिगार आलम ने मोहम्मद को भेजा इस कायनात को रोशन करने के लिए। मोहम्मद को भेजा ये कायनात रोशन करने के लिए, जुल्मतों को दूर करने के लिए, अंधेरे को गायब करने के लिए, जिहालत को खत्म करने के लिए। लेकिन ये सब चीजों में मोहम्मद की जरूरत है वो करंट, जिस करंट का नाम है फातिमा। इसीलिए कहा जा रहा है कि पैगंबर फातिमा आपकी वो जरूरत है कि अगर फातिमा ना होती तो मैं आपको भी खल्क ना करता। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरूरत है पैगंबर की फातिमा, जरूरत है पैगंबर की अली। कैसी जरूरत? इसलिए कि परवरदिगार ने जब पैगंबर को कायनात में भेजा, इससे पहले 1,01,24,000 अंबिया पैगंबर भेजे जा चुके हैं अल्लाह के उस मकसद को पहुंचाने के लिए कि जिस मकसद के लिए परवरदिगार आलम ने रोज़े अव्वल ऐलान किया था फरिश्तों के दरमियान कि मैं बशरियत को खल करने जा रहा हूं। वो बशरियत कि जो एक दिन मेराज की मंजिलों पर तुमसे आगे निकल जाएगी। लेकिन बशरियत
आज भी फरिश्तों से पीछे थी, कोई भी फरिश्तों की मंजिल से आगे नहीं। भाई पैगंबर आगे बढ़े हैं ना, जो भी नबी आसमानों की मंजिलों पर गया वो उस हद को पार ना कर सका कि जो मलकूतियत की आखिरी हद थी, जहां जिब्राइल ने बालों पर समेट लिए थे कि अब इससे आगे बढ़ा तो बालों पर जल जाएंगे। उन हदों को पार किया मोहम्मद ने। आज जो कीजिएगा, उन हदों को पार करने वाली शख्सियत का नाम है मोहम्मद। अब जो मेराज की मंजिलों को तय कर रहा है, पैगंबर चाहता है कि जब बशरियत उस मंजिल पर पहुंच चुकी है तो अल्लाह चाह रहा है कि पैगंबर अब इस बशरियत को उस मंजिल पर हमेशा के लिए छोड़ दो, अब ये इससे नीचे ना आने पाए। लेकिन पैगंबर की हयात है मुअय्यन, 63 साल में जाना है। वो पैगाम जो पैगंबर लेके आए हैं उस मंजिलों पर बशरियत को पहचाने के लिए, वो पैगाम पैगंबर की आंख बंद होने के कुछ ही दिनों के बाद मिटाया जाने लगा। रसूल के नाम को, रसूल के पैगामात को, रसूल के मकसद को जेर पामाल किया जा रहा था। यह मंजर कुदरत ने अपने इल्म में रखा। इसीलिए पैगंबर को परवरदिगार आलम ने कहा कि ऐ पैगंबर घबराना मत, वो मकसद जो तुमने मेरा लोगों तक पहुंचाया है मैं उसको मिटने नहीं दूंगा। तुम्हारे जरिए से मैं एक ऐसी बेटी अता करूंगा। भाई इस मकसद को सुबह कयामत तक बाकी रखने के लिए जरूरी है या मोहम्मद सुबह कयामत तक खुद जिंदा रहें? और यह मुमकिन नहीं, क्योंकि पैगंबर की हयात परवरदिगार आलम ने मुअय्यन कर दी है। तो अब जरूरी है कोई मोहम्मद जैसा हो जो इस मकसद मोहम्मद को कयामत तक जिंदा रख सके, पालने वाले वो औलाद अता कर दे। परवरदिगार ने कहा घबराओ मत, तुमको अबतर का ताना देने वाले मैं तुम्हें एक ऐसी बेटी दूंगा कि जिसका 11वां बेटा नाम में भी तुम्हारे नाम का मोहम्मद होगा। और उसकी कुन्यत भी तुम्हारी कुन्यत पे अबुल कासिम होगी। लिहाजा चूंकि परवरदिगार आलम ने मोहम्मद के मकसद को सुबह कयामत तक जिंदा रखने के लिए फातिमा को वसीला बनाया है, लिहाजा जरूरत है कि अब इसको कौसर कह के ऐसा खिताब दिया जाए कि जिसकी मार्फत में अगर इंसान गोताजन हो तो सुबह कयामत तक तैरता रह जाए, कौसर के सरहदों को पा ना सके। इसलिए जरूरत है जनाबे फातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लिहाजा कहा जा रहा है कि लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, कि अगर फातिमा को खल्क ना करना होता ना अली को खल्क करता ना मोहम्मद को खल्क करता। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे बताए हुए मकसद को सुबह कयामत तक अगर कोई जिंदा रख सकता है तो वो इसकी जात है। पालने वाले इतनी अजमत, अगर ये बीबी इतनी अजीम है तो इसके लिए एहतमाम क्या किया? मार्फत जनाब सैयदा देखिएगा, इसके लिए एहतमाम क्या किया? परवरदिगार आलम ने एहतमाम इतना अजीम रखा कि जितने भी परवरदिगार आलम ने अपने खास बंदे रखे हैं सबका नूर सुल्बों में मुंतकिल किया है, लेकिन तन्हा जनाब सैयदा का नूर है जिसको सुल्बों में मुंतकिल नहीं किया। इस नूर को परवरदिगार आलम ने वो अजीम रुतबा दिया कि इस नूर को सुल्ब मोहम्मद में भी मुंतकिल नहीं किया, अपने करीब रखा और आवाज दी कि अना वांता, क्या पैगंबर इस दुनिया में या मैं हूं या तुम हो। वमा खलक़तुका मा सिवा का लिअजलिक, और इसके अलावा मैंने जो कुछ भी खल्क कर दिया है, यानी मैं और तुम और तुम्हारे अलावा जो कुछ भी मैंने खल्क कर दिया वो सिर्फ तुम्हारे लिए खल्क किया है। लहजा देखिए कुदरत का कि इस दुनिया में, इस आलम में जितने भी अवालिम हैं, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो अवालिम के ऊपर एक बताएंगे कितने अवालिम हैं। यह हमारा आप समझते हैं दुनिया छोड़ा और आसमान पे चले गए, सारे खेल खत्म हो गए, नहीं। जितने भी अवालिम है, ये दुनिया यानी ये जमीन, ये फिजा,
फिजा के बाद वो खला, खला के बाद वो समा। इन 4 चीज़ों का आलम में, अवालिम के इल्म में जो नाम रखा गया है वो है आलम नासूत। शब मेराज पैगंबर ने जितने अवालिम पार किए हैं उसमें सबसे पहला है आलम नासूत, इसके बाद आता है आलम जबरूत, फिर आता है आलम मलकूत, फिर आता है आलम अक्ल, फिर आता है आलम रूह, फिर आता है आलम हकीकत, फिर आता है आलम माहूत, फिर आता है आलम हुइयत। और जो कीजिएगा, इन सारे अवालिम की अपनी अपनी खासियत है कि कहां इंसान की क्या चीज जा सकती है। उन सारी चीजों को छोड़ते हुए परवरदिगार आलम ने हर चीज पैगंबर के लिए खल कर दिया और आवाज दे दी कि जिस चीज पर तुम जैसे चाहो अपना इख्तियार दिखा सकते हो। ये तो हदीस कुदसी थी, कुरान उठा के देखें, सखरा लकुमुल अनहार, पैगंबर हमने तुम्हारे लिए नहरों को मुसख्खर कर दिया, यानी तुम्हारी कब्जे कुदरत में दे दिया, जैसे चाहो नहरों के साथ रख सकते हो। सखरा लकुमुल शम्स वल कमर, ये सूरज और ये चांद मैंने तुम्हारी कब्जे कुदरत में दे दिया। सखरा लकुमुल सखरा लकुमुल लैल वन नहार, ये दिन और ये रात मैंने तुम्हारी कब्जे कुदरत में दे दिया। एक जगह तो परवरदिगार ने कलम कुदरत को तोड़ दिया अजीजों। और जो कीजिएगा, आवाज दी सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमीआ, क्या पैगंबर इस जमीन पर और उस आसमान पे जो कुछ भी मैंने खल कर दिया वो सब आपकी कब्जे कुदरत में है। सब कुछ आपके लिए खल किया है पैगंबर, किसी के लिए कुछ खल्क नहीं किया। आप जैसा चाहें इसमें इख्तियार रखते हैं, जैसा चाहे इसको इस्तेमाल करिए। दिन आपके लिए खल किया, रात आपके लिए खल किया, सूरज आपके लिए खल किया, चांद आपके लिए खल किया। मैंने नहरों को आपके कब्जे कुदरत में दे दिया, दरख्तों को आपकी कब्जे कुदरत में दे दिया, मिट्टी आपकी कब्जे कुदरत में है, सगरेजे आपकी कब्जे कुदरत में है, सब आपकी कब्जे कुदरत में है। आप जब चाहेंगे ये आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाएंगे। लेकिन पैगंबर याद रखिए, सब तो आपको दे दिया सिवाय 2 चीजों के, वो आपके पास ना आएंगी। आपको अगर वो चाहिए तो अपना मकाम छोड़कर उन खास मकामात पर जाना होगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, इशारा हो रहा है ताकि बाद में आने वालों को। तो इधर आप पानी पिला दो, इधर आप बैठो। एक इससे बेहतर सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब कुछ आपकी कदम बोसी के लिए आएंगे, लेकिन 2 मकामात पर आपको अपना मनसब छोड़ना होगा, उठकर आना होगा। 2 मकामात क्या है? अगर अली चाहिए तो आपको मेरे घर तक आना पड़ेगा, और अगर फातिमा चाहिए, भाई परवरदिगार आलम के 2 ही घर तो हैं, इस जमीन पे एक है और इस आसमान पर एक है। इस जमीन पे जो है उसको हम बैतुल्लाह कहते हैं, उस आसमान पे जो है उसको बैत मामूर कहते हैं। अली चाहिए तो बैतुल्लाह, फातिमा चाहिए तो बैत मामूर।
पड़ेगा। आइए शबे मेराज, पैगंबर गए शबे मेराज और जाके उन सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह कभी मौका रहा मेराज की मुनासिबत से तो उसको भी पढ़ूंगा कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को बुलाया किस मकाम पर था। सारी मंजिलों को तय करता हुआ पैगंबर उस मकाम पर पहुंच गया जहां नूर फातिमी था। परवरदिगार आलम ने नूर अता कर दिया, वो नूर दुनिया में आ गया। अब चूंकि बशरी पैकर में आया है तो तकाज़े बशरियत यह है कि जब वो अपनी जवानी की मंजिल को पहुंचेगा तो उसके शादी के, उसके रिश्ते की बातें भी होंगी। परवरदिगार आलम ने कुरान में क्या कहा कि ऐ पैगंबर, हमने सब कुछ आपकी कब्जे कुदरत में दे दिया। नहरें आपकी कब्जे कुदरत में, दरख्त आपकी कब्जे कुदरत में, दिन आपकी कब्जे कुदरत में, रात आपकी कब्जे कुदरत में, सूरज आपकी कब्जे कुदरत में, चांद आपकी कब्जे कुदरत में। और सिर्फ कहा नहीं, चश्मे फलक ने यह मंजर देखा भी कि पैगंबर बैठे मस्जिद में है, उंगली का इशारा करते हैं, कुदरत का इहाता दिखाते हैं चांद दो टुकड़ों में, डूबते हुए सूरज को पलटा कर बताते हैं मेरी कब्जा कुदरत में है। दरख्त की तरफ इशारा कर दे तो दरख्त कदम बोसी के लिए हाजिर, हाथों पे संगरेजे को उठा ले तो कलमा पढ़ता नजर आ जाए, सूखे हुए कुएं में लुआबे दहन डाल दे तो आबे शीरी उबलने लगता है। ये सब कब्जा कुदरत दिखा रहे हैं। पैगंबर अपनी हर चीज परवरदिगार आलम ने पैगंबर के कब्जे कुदरत में दे दिया। लेकिन सूरह नहल में आवाज दी, सखरा लकुमुल लैल वन नहार वश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिह। पैगंबर, ये दिन आपकी कब्जे कुदरत में है, ये रात आपकी कब्जे कुदरत में है, ये सूरज आपकी कब्जे कुदरत में है, ये चांद आपकी कब्जे कुदरत में है, वन नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिह। लेकिन पैगंबर, ये सितारे मेरी कब्जे कुदरत में है। पैगंबर, सूरज आपका, चांद आपका, दिन आपका, रात आपकी, नहर आपकी, दरख्त आपके, हजर आपके, शजर आपके, सब आपके, ये सितारे मेरे। पालने वाले इन सितारों में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं, इनको भी कब्जे कुदरत में दे देता। अजब नहीं, परवरदिगार आलम समझाना चाह रहा है कि जो मेरी कनीज़े खास दुनिया में आई है, कल इसके रिश्ते की बात होगी। तकाज़े बशरियत ये है, तकाज़े बशरियत ये है कि इसके रिश्ते की बात की जाए तो पैगंबर घबराना मत, आवाज दे देना कि जिसके दर पर अल्लाह का भेजा सितारा आएगा। फातिमा उस घर जाएगी। शायद ये मंजर परवरदिगार आलम की निगाह में था कि अगर सितारे भी इनकी कब्जे कुदरत में दे दिए तो कल के बकवास लिखने वाले लिख देंगे कि पैगंबर की कब्जे कुदरत में था बेटी के दरवाजे। सकता था, अरे उनके कब्जे कुदरत में था, बेटी के दरवाजे उतरवा लिया। परवरदिगार आलम इसी जवाब, किसकी सवाल का जवाब देना चाह रहा है कि सब कुछ तो आपको दे दिया, वन नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिह, लेकिन सितारों को अपनी कब्जे कुदरत में रखा है। या लफ्जों को बदल कर यूं कह दूं, मार्फते सैयदा समझना है तो बस इस तरह के समझ लो कि सैयदा कहते ही उस जात को है कि जिसकी अजमत को जाहिर करने के लिए अल्लाह अपने हबीब के इख्तियारात में कमियां कर दिया करता है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसके दरवाजे उसका सितारा आएगा, उसके दरवाजे मेरी बेटी जाएगी। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा, उस रात मदीने में कोई ना सोया।
सिवाय एक के। हाय हाय सब छतों पर थे, वो खाने खुदा में था। अब ये अली का अपना मिजाज है कि अब वो अल्लाह के घर में रहता है या मोमिनीन के दिल में रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इतना है कि अगर अल्लाह के घर में आ जाए तो उसको लायक सजदा बना दिया करता है, और मोमिन के दिल में आ जाए तो उस पर जहन्नम की आग को हराम बना दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब छतों पर थे और सबकी निगाहें आसमान पर सिली हुई थी। और जो कीजिएगा मार्फत जनाब सैयदा, देखिए सबकी निगाहें आसमान में सिली हुई थी। कोई पलक भी नहीं झपक रहा था कि ऐसा ना हो कि इस एक सानिये के अंदर, एक सेकंड के अंदर सितारा कहीं उतर जाए। सबने मंजर देखा, तारीख भरी पड़ी है इसमें। सबने लिखा कि सितारा चला, जिसका नाम जोहरा है। जोहरा चला, कभी अतबा की कोठी पर झुका, फिर उठ गया। हाय है, शहबा के महल पे झुका, फिर बुलंद हो गया। मैं कहूंगा सितारे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? क्या तुझको नहीं पता? भाई तू तो अल्लाह का भेजा हुआ है, तुझे तो पता है कि सीधे किसके घर जाना है। और फिर तुझसे ज्यादा कौन जानेगा कि उस बुलंदी से इनके घर का रास्ता कौन सा है। भाई इनके घर का रास्ता तो उस बुलंदी से साफ नजर आता है। क्यों? इसलिए कि कभी आयात आती है, कभी फरमान आते हैं, कभी अहकाम आते हैं, कभी मशीयत आती है, कभी रोटियां जाती है। वहां से तो ये घर साफ नजर आता है। फिर ये क्या, कभी वहां झुकता है, कभी वहां झुकता है। अरे सीधा चलता, अली के दरवाजे उतर जाता। और जब नहीं सितारा जवाब दे कि अगर मैं सीधा चल के अली के दरवाजे उतर जाता तो कल का मुअर्रिख लिख देता टूटा हुआ सितारा था इत्तिफाकन अली के दरवाजे। सितारा था, इत्तेफाकन ज़हरा के दरवाजे गिर गया। मैं मदीने का चक्कर लगा के पूरी उम्मत मुसलमान को चक्कर में डाल दूंगा कि मैं टूटा हुआ नहीं, अल्लाह का भेजा हुआ। मोहम्मद मोहम्मद। मैं टूटा हुआ नहीं हूं, भेजा हुआ हूं। और फिर वो नाजिल हुआ। उसका नाजिल होना था कि कुरान ने बढ़कर आवाज दी, फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। सूरह वाक़िया पढ़ते हैं आप हज़रात, बहुत के ज़हन में आ भी गई होगी आयत। तर्जुमा देखिए, कसम है उस मकान की जो सितारों के नाजिल होने का मकान है। फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। नुजूम यानी सितारों के नाजिल होने की जगह की कसम परवरदिगार आलम खा रहा है। भाई कसम दो मकसद के लिए खाई जाती है, या तो अपनी बात में एतबार बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, या फिर जिसकी कसम खाई जा रही है उसकी अजमत को जाहिर करने के लिए। अब ये तो कसम खाने वाले के ऊपर है कि खुद उसका वकार कैसा है, उसके एतबार से कसम का वकार बढ़ेगा। यहां कसम खाने वाली वो जात है कि जिसको अपनी बात में एतबार बढ़ाने की जरूरत नहीं, लिहाजा पहली किस्म मानी नहीं जा सकती। बची दूसरी सूरत कि जिस चीज की कसम खाई जा रही है उसकी अजमत को बयान करने के लिए कसम खाई जा रही है। कसम कहां खाई जा रही है? उस जगह की कसम जहां सितारे नाजिल होते हैं। जाओ किताबें खंगाल लो और मुझे वो जगह दिखाओ जहां सितारा नाजिल हुआ। दहलीज़े सैयदा के अलावा तारीख ने कोई जगह ना लिखी जहां परवरदिगार आलम का भेजा हुआ सितारा नाजिल हुआ हो। अल्लाह इस दहलीज की कसम खा के बता रहा है कि देखो इस दहलीज की मंजिलत को और अपनी औकात को पहचानो।
तुम्हारी कुल हैसियत इतनी है कि तुम मेरी कसम खाओ और मुझको देखो, मैं ज़हरा की दहलीज की कसमें खाया करता हूं। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़हरा की अजमतों को कोई नहीं समझ सकता, ज़हरा की मार्फत को कोई नहीं हासिल कर सकता। इनके घर की दहलीज को तो पहले समझो। इनके घर की दहलीज की कसमें वो जाते हक खाती है कि जिसने पूरी कायनात को वजूद दिया है, जिसने अर्श इलाही को खल किया है। अब यहां से मैं एक बात और कह दूं आपके दरमियान कि वो अर्श इलाही ज़हरा की दहलीज के मुकाबले में छोटा है। ज़हरा की दहलीज बड़ी है भाई। अर्श इलाही क्या है? जहां जिब्राइल रहता है, जहां मीकाइल रहते हैं, जहां इसराफील रहते हैं, जहां इज़राइल रहते हैं, जहां रिजवान जन्नत रहता है। यही तो बड़े बड़े फरिश्ते हैं ना जिनके नाम हम सबको याद हैं। उस मकाम को जहां ये बड़े बड़े फरिश्ते रहते हैं उसको कहते हैं अर्श इलाही। ज़हरा की दहलीज क्या है? जहां सलमान रहते हैं, जहां कंबर रहते हैं, जहां अबू ज़र रहते हैं, जहां मिक़दाद रहते हैं, जहां हुज़ैफा रहते हैं, जहां फिज़्ज़ा रहती है। ज़हरा की दहलीज ये है जहां ये सब रहते हैं। अब एक झूठी भी तारीख मुझे लाके दिखाओ कि यहां पर रहने वालों ने कभी कहा हो, कभी सलमान ने कहा हो या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत जाइए, कभी कंबर ने कहा हो या अली मुझे जन्नत भेज दीजिए, कभी फिज़्ज़ा ने कहा हो या फातिमा मुझे जन्नत का शौक है। यहां के जाने वालों ने कभी वहां का शौक जाहिर किया हो तो मुझे दिखाओ। आओ मैं कुरान में दिखाऊं वहां के रहने वाले कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर पालने वाले। वहां के रहने वाले यहां आने के लिए बहाने ढूंढा करते हैं। पालने वाले इजाजत दे दे, इनके घर का दर्जी बन जाऊं, दहलीज तक चला जाऊं। यहां के रहने वालों ने वहां जाने की कभी तमन्ना ना करी, वहां के रहने वालों ने यहां आने की हमेशा तमन्ना रखी। रसूल बताएंगे कि सैयदा क्या है। बस वक्त ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा आप हजरात का वक्त नहीं लूंगा। या अली बताएंगे, तो जो कीजिएगा बस एक आखिरी गोशा, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर आना हुआ तो अली बताएंगे सैयदा कौन है। रसूलुल्लाह ने आवाज दी, लौला अली लमा कान अली फातिमा कुफ। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई बराबर ना होता। कुफ यानी बराबर। अली ना होते तो फातिमा का कोई बराबर ना होता। कभी ध्यान दिया है बराबरी पर? कभी उस बराबरी को समझाए? बराबरी किसमें होती है? मौलाना है आप हज़रात के दरमियान माशाअल्लाह, काफी खिदमत करते हैं। अगर पूरे कानपुर में मौलाना के अलावा कोई मौलाना ना हो और इनकी खिदमत हर इंसान की जबान पर हो और फिर कोई एक ऐसा मौलाना आ जाए कि जो मौलाना की तरह कानपुर में खिदमत को अंजाम दे और आप कहें कि अगर मौलाना आप ना आते तो ये मौलाना के कोई बराबर था नहीं है। अगर आप ना आते तो इनके बराबर कानपुर शहर में कोई था नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो आए हैं ये पहले बराबर ना थे। मार्फत जनाब सैयदा देखिएगा, ये जो आए हैं ये बराबर थे नहीं। हाँ, इन्होंने भी वो कारनामे अंजाम दिए क्या कहने हैं कि जिसके बाद ये आ गए बराबरी पर। लौला अली, अगर अली ना होते लमाकान अली फातिमा कुफ, तो फातिमा के कोई बराबर ना था। इसका मतलब परवरदिगार आलम ने फातिमा को पहले ही उस मंजिलों पर खल कर दिया था कि जिस मंजिल पर कोई था नहीं। हाँ, अगर कोई उस मंजिलों को पहुंचा तो वो सिर्फ जाते अली इब्न अबी तालिब है। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के कुफ हैं। अब ये जो कुफियत है ये तीन तरीके की होती है। एक समाजी उमूमी कुफियत यानी बराबरी, रिश्ता जिसमें कहा, जिसको आपके ज़बान में कह दें रिश्ता। वक्त ज़्यादा तो नहीं हो गया? एक सलवात पढ़ पर मोहम्मद वाले
ये दोनों बराबर हैं। ये ना सोचिएगा मौलाना ने इनको बढ़ा दिया उनको घटा दिया, नहीं, नाउजुबिल्लाह, ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? ये कुफियत जो है ये तीन तरह की होती है। एक उमूमी कुफियत, एक तशरीई कुफियत, एक हकीकी कुफियत। उमूमी कुफियत जहां इंसान रिश्ता करते वक्त, बराबरी ढूंढते वक्त दौलत में बराबरी देखता है। मैं पैसे वाला हो, आपको ही पैसा वाला होना चाहिए, तब मेरा रिश्ता आपके घर से जुड़ सकता है। मैं सैयद, जो हमारे लिए, जो हमारे लिए तो बस सैयद घराने में होना चाहिए। यह है उमूमी कुफियत। एक होता है तशरीई कुफियत, जहां शरा में बराबरी ढूंढी जाती है कि अगर मुसलमान का रिश्ता करना है तो मुसलमान से करो, मोमिन का रिश्ता करना है तो मोमिन से करो, मौलाई का रिश्ता करना है तो मौलाई से करो। यह है तशरीई कुफियत। एक होती है हकीकी कुफियत, जिसकी मंजिलें अलग हैं। जो उमूमी कुफियत है, जहां मालो दौलत देखी जाती है, जहां हड्डी गुड्डी देखी जाती है, इन कुफियत में दो लोगों को मिलाने का आसान तरीका है। कोई गया किसी ने कोर्ट मैरिज कर लिया, कोई गया किसी ने 7 फेरे ले लिए, कोई चर्च में चला गया, उसने अपनी कुफियत को साबित कर लिया। लेकिन जो तशरीई कुफियत है, फिर वहां 7 फेरे काम नहीं आते। तवज्जो कीजिएगा, वहां कोर्ट मैरिज काम नहीं आता, फिर वहां सेगा जारी किया जाएगा, वहां खुतबा पढ़ेगा, वहां अक्द पढ़ा जाएगा, तब यह तशरीई कुफियत होगी। लेकिन जो हकीकी कुफियत है, वो हकीकी कुफियत कायनात में सिर्फ अली और फातिमा के दरमियान है, किसी और के दरमियान नहीं पाई जाती। क्योंकि इनकी कुफियत उस मकाम पर हुई, उस जमाने में हुई जब जमाना ना था, उस मकाम पर हुई जब मकाम ना था, उस जगह पर हुई जब जगह को जगह कहा नहीं जाता था, उस वक्त हुई जब सेगे ना थे, जब खुतबा ना था, जब अक्द ना था, कुछ ना था, या अली था या फातिमा थी। ये दोनों उस मकाम पर थे, बराबर थे। तो अब मुझे कहने दीजिए कि अगर अली ये कहते नजर आए कुंतो वलियन वल आदम बैनल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी रसूल का वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, तो मानना पड़ेगा कि फातिमा भी उस वक्त मौजूद थी। अगर अली ये कहते नजर आए कि मेरे अलावा अल्लाह के पास कोई इसमें आजम नहीं, तो मानना पड़ेगा कि फातिमा के अलावा भी अल्लाह के पास कोई इसमें आजम नहीं। अगर अली ये कहते नजर आए कि परवरदिगार आलम के पास मुझसे बड़ी कोई निशानी नहीं है, तो फातिमा से बड़ी भी कोई निशानी नहीं। अगर अली ये कहते नजर आए कि मैं ना होता तो अल्लाह की इबादत का सलीका ना मिल पाता, तो मानना पड़ेगा फातिमा ना होती तो अल्लाह की इबादत का सलीका सिखाने वाला कोई ना होता। एक सलवात पढ़े मैं मोहम्मद वार। ये दोनों है बराबरी पर। कुछ ना था ये थे, और कुछ ना होगा यही रहेंगे। इनकी मंजिलों को, इनके मरातिब को, इनके मारिफ को समझना किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ अली समझ सकते हैं कि फातिमा क्या है। आखिरी जुमला, एक दिन मौला कायनात जनाब सैयदा से मुफाखरा कर रहे थे। पानी देना बेटा। मौला कायनात बैठे हैं जनाब सैयदा के सामने, मुस्कुरा के अपने आप में फख्र महसूस कर रहे हैं। फातिमा जानती हूँ मैं कौन हूँ, मैंने ओहद जीता, मैंने बद्र जीता, मैंने खैबर जीता, मैंने खंदक जीता। मैं ही वो हूँ कि जब शब मेराज परवरदिगार आलम ने आपके बाबा को उस अवदना की मंजिलों पर बुलाया था और उस मकाम पर गुफ्तगू की थी, तो मैं ही वो था कि जिसके लहजे में परवरदिगार आलम ने आपके बाबा से गुफ्तगू की थी।
मेरी जबान इस्तेमाल की थी कि आपके बाबा से बातें कर सकें। मेरी मंजिलत को आप समझते हैं? मैं ही तो हिजाब इलाही के पीछे खड़ा था, वो पर्दा कि जिसके पीछे से गुफ्तगू हो रही थी, मैं ही तो उस हिजाब इलाही के पीछे खड़ा था। एक मरतबा फातिमा मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहती हैं, अय अली, आपका फख्र अपनी जगह पर बहुत अजीम है, लेकिन ये भी याद रखिए कि वो हिजाब इलाही कि जिसके पीछे खड़े होकर आप मेरे बाबा से गुफ्तगू कर रहे थे, वो हिजाब इलाही मैं फातिमा ही तो थी। ये बताएंगे कि फातिमा क्या है। फातिमा कहते हैं हिजाब इलाही को। सुभान अल्लाह। हिजाब समझते हैं ना, चादर, पर्दा, जिसके पीछे छुप जाया जा सके। वो कुदरत, वो ज़ात इलाही कि जो हमारी शह रख से भी ज़्यादा हमसे करीब है, अगर उसका कोई पर्दा है उसको कहते हैं फातिमा। इस पर्दादार खातून को परवरदिगार आलम ने आए तथहीर के जरिए से एक ऐसी चादर अता करी कि जिसका जिक्र कुरान में किया। तारीख कहती है 2 मरतबा ये चादर या इससे भी ज्यादा बिकने के लिए बाजार में आई है। एक मरतबा जनाब सलमान हमेशा जनाब सैयदा के दरवाजे बैठे रहा करते थे, क्योंकि इस दरवाजे का फैज़ और मंजिलत को वो समझते थे। एक फ़कीर आया, सवाल किया, जनाब सैयदा के पास देने के लिए कुछ था नहीं, यही आए ततहीर वाली चादर जिसको ओढ़ा था पांचों ने। जनाब सैयदा ने उतारा और लपेट के जनाब सलमान के हवाले कर दी। सलमान, ले जाओ बाजार में, इसको फ़रोख्त कर दो, इसको बेच दो, और जो कुछ भी इसकी कीमत मिले ला के दो, मैं इस मांगने वाले की हाजत को पूरा कर सकूं। जनाब सलमान कहते हैं मैंने चादर को ले तो लिया, एक गोशा अपने शाने पर, कंधे पे डाला, और दूसरा गोशा अपने हाथ में ले लिया। कहते मुझ में वो ताकत ना थी कि मैं कह सकूं कि ये फातिमा की चादर है, इसको कोई खरीद लो। मुझ में वो ताकत ना थी कि मैं कह सकता कि ये फातिमा की चादर है, इसे कोई खरीद लो। मैं बाजार गया, बाजार में जाने के बाद एक कोने में खड़ा हो गया और हर आने जाने वाले को बस मैं चादर दिखा दिया करता था। अजरकुमुल्लाह, मुझे पूरी मुसीबतें नहीं पड़नी अजीजों। सिलसिला शुरू हुआ, इंशाअल्लाह लोग आएंगे, आपको मसाइब जनाब सैयदा सुनाएंगे। बस एक गोशे की तरफ इशारा। कहते मैं चादर लेके खड़ा था, लेकिन कोई ऐसा ना था जो सैयदा की चादर पे हाथ भी लगा सकता। कोई खरीदार ना मिल रहा था कि एक गोशे से खड़ा होकर एक यहूदी ज़ईफ इस मंजर को देख रहा था। जब उसने देखा कुछ देर तक सलमान के पास कोई नहीं आया, तो वो खुद चल कर आया। आने के बाद जनाब सलमान के पास खड़ा होकर चादर को कुछ देर तक देखता रहा, और फिर कहता है सलमान, क्या तुम कुछ देर के लिए चादर मुझे दे सकते हो? मैं ये चादर खरीदूंगा। क्या तुम कुछ देर के लिए चादर मुझे दे सकते हो? मेरे पास तौरेत के कुछ पुराने नुस्खे मौजूद हैं, मैं उन नुस्खों में जो अलामात लिखी गई है उससे इस चादर को मिलाना चाहता हूं। उन नुस्खों से इस चादर को मिला लूं, फिर मैं ये चादर खरीद लूंगा। सलमान ने चादर दे दिया। यहूदी लेके अपने घर गया, तौरेत के पुराने नुस्खे खंगाले, और खंगालने के बाद जो औसाफ लिखे थे उसको देखा। कमा हक़्क़हू, वही सिफतें जो उसमें बयान की गई थी वो इस चादर में मौजूद थी। चादर को लेके जनाब सलमान के पास वापस आया। अरे सलमान, मैं ये चादर खरीदने को तैयार हूँ, बताओ ये चादर मुझे कितनी कीमत में दोगे? जो भी कीमत तय पाई अजीजों, कीमत तय हो गई। जनाब सलमान ने कहा लो चादर ले लो। उसने कहा नहीं, मैं लूंगा तो, लेकिन यहां नहीं लूंगा, चलो अपने रसूल की मस्जिद चलो। चलो अपने रसूल की मस्जिद ले चलो। वो यहूदी रसूल की मस्जिद में जनाब सलमान के साथ आया
आने के बाद सहाबा का मजमा मौजूद था, ऐलान करता है ये चादर जो सलमान के हाथों में देख रहे हो, मैंने इस चादर को अपनी तौरेत से मिलाकर देखा है। उस तौरेत में लिखा है कि आखिरी नबी की बेटी की चादर बाजार में बिकने को आएगी, जो उस चादर को खरीद लेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। मैं इस चादर का खरीदार हूँ, आओ मुझे कलमा पढ़ा दो। अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई अजीजों, मैंने मजलिस तमाम कर दी। सलमान ने कहा लाओ लाओ मुझे पैसे दे दो, ये चादर तुम रख लो। यहूदी ने जेब से पैसे निकाले, सलमान के हाथों पे रख दिया। सलमान ने चादर को यहूदी की तरफ बढ़ा दिया, यहूदी ने हाथों को पीछे खींच लिया। ऐ सलमान, अरे मैं इस चादर को कैसे हाथ लगा दूं? कल तक जब यहूदी था तब तो हाथ लगाया नहीं, अब तो मुसलमान हो गया। मैं कहूँगा ऐ सैयदा, ये चादर की अजमत है। हाय रे ज़ैनब, मुसलमानों का मजमा, चादर सैयदा के सर से उतारी जा। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम के। अजीजों, जिसकी चादर को एक यहूदी इस निगाह से देख रहा था, उस शख्सियत के साथ मुसलमानों ने यह बर्ताव किया कि रसूल की आंख बंद हुए कुछ अरसा ना हुआ था, दरवाजे पे लकड़ियां जमा कर दी, दरवाजे पर आग लगा दिया। चलता हुआ दरवाजा सैयदा के पहलू पर गिराया, मोहसिन की शहादत। वो हाल कर दिया जनाब सैयदा का अजीजों कि 40 दिन, शहादत से 40 दिन पहले सैयदा बिस्तर पर आ गई थी। शहादत से 40 दिन पहले सैयदा बिस्तर पर आ गई थी। घर की कनीज बयान करती है, रोज़े शहादत, मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़ ली थी, तो घर की कनीज़ें बयान करती है कि जिस दिन बीबी का आखिरी दिन था, मैंने देखा कि जो बीबी 40 दिन से बिस्तर पर लेटी इबादत कर रही थी, उस दिन बीबी को इतना करार ना था कि वो सीधा लेट सके। कभी दाई करवट जाती है तो कभी बाई करवट जाती। आए सैयदा को दर्द बर्दाश्त नहीं। सैयदा ने जनाब अमीर अल-मोमिनीन को बुलाया, सारी वसीयतें कर दी। सबसे अहम वसीयत, मुझे रात के सन्नाटे में गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात के सन्नाटे में कफन दीजिएगा, मुझे रात के सन्नाटे में हुलूद कीजिएगा, मुझे रात के सन्नाटे में दफन कीजिएगा। और अली ख्याल रखिएगा, मुझको जिसने जिसने अज़ियत दिया है, किसी को मेरे जनाजे में शिरकत न करने दीजिएगा। अजीजों, हमारे घर से भी जनाजे बरामद होते हैं। जब जनाजा गुस्ल खाने के लिए जाता है, घर में एक मामला का माहौल होता है, सब चीखे मार कर रोते हैं, लेकिन हाय रे सैयदा की मजलूमी, मौला वसीयत पर अमल करा रहे। ऐ हसनैन, देखो मादरे गिरामी नहीं चाहती कि पड़ोसियों को खबर हो जाए, आहिस्ते रोना। हाँ अजीजों, सबने अमल किया। तारीख कहती है घर के चारों गोशों में चारों बच्चे, एक में हसन, दूसरे में हुसैन, तीसरे में ज़ैनब, तो चौथे में उम्मे कुलसूम। चारों गोशे में बैठ के अपनी अपनी आस्तीनों को अपने अपने दांतों तले दबाए हैं। क्यों? ताकि बुलंद आवाज से कहीं गिरिया ना निकल जाए। सब सिसकियां ले रहे थे, माँ को रो रहे थे कि एक मर्तबा गुस्ल खाने से की आवाज बुलंद हुई। सलमान तड़प गए, अरे अली, अरे आपने बच्चों को मना किया था कि बच्चों आवाज को बुलंद न करना, आप ही आवाज से रो रहे। अली ने कहा, है सलमान, अरे फातिमा दुनिया से चली गई, अली को ये भी ना बताया कि फातिमा की पसलियां टूट।
अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, माबूद तुझे ज़ात अक़दस जनाब ज़हरा का वास्ता, हमारी इस इबादत को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। हाज़रीन मजलिस की दिली नेक हाजात को पूरा फरमा। हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिनके भी वालिदैन सेहतयाब हैं, सलामत हैं, उन सब का साया उनके सरों पर बाकी रखना। माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अय्याम अज़ा में ज़िक्र जनाब सैयदा सुनने और करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, दुआओं की सबसे बड़ी दुआ हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके असहाब और आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश एक बार सूरह हम 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बिल्किस फ़ातिमा बिनते अमजद अली की रूह को इसाल फरमा दें। बिल्किस फातिमा बिनते अमजद अली।